हो गया सर, इस पे क्लिक कर दो वापस टीचर पे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज इतनी लेट क्यों हुई है? क्योंकि मैं खाना खा रहा था। मैंने प्रयास जेई 2.0 की क्लास छोड़ी थी 1:10 पर, तो 10 मिनट खाना खाने में तो लगेंगे ना। भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। ठीक है, तो इंसान हूं, लगातार 4 क्लासेस रहती है बेटा, है ना। इंसान हूं, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। सुबह लगातार 8:30 से लेकर 5:30 बजे तक लगातार क्लास होती है। किसी की भी नहीं होती बेटा, मेरी होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए 10 मिनट देरी से स्टार्ट हुई है ना। 10 मिनट देरी से स्टार्ट हुई है ना। हाँ, अब भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। हाँ जी, हाँ, तो 10 मिनट खाना खाऊंगा ना बेटा। हाँ, क्या खाया खाने में? दलिया और दाल। दलिया और दाल। आ जाओ इधर। बोलो। हो गया। अब देखो यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास क्या होगा क्या नहीं होगा, जरा देखो। सर यहां पर अगर मैं बात करूं कि कुल कुछ होमवर्क दिए गए थे और वो आपकी कॉपी में ऐसे के ऐसे शोभा बढ़ा रहे होंगे। मैं जानता हूं आदत से जो मजबूर हैं, शोभा बढ़ा रहे होंगे आपकी कॉपियों की। आ जाइए, आ जाइए। आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा, परंतु उससे पहले आपके सामान्य नाम वाला है ना पोर्शन, उसको स्टार्ट करना है। आ जाओ। ये शोभा बढ़ा रहा होगा आपकी कॉपियों की। क्या आंसर गया इसका? बताओ जल्दी से। क्या आंसर किया था? क्या आंसर किया था? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ क्या आंसर किया था। बताओ। हम्म, देखो ये है आप लोगों के पास यहां पर साइक्लिक चेन है। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा? साइक्लिक चेन है। और ये यहां पर आप लोगों के पास ओपन चेन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मेरे बच्चों, यहां पर ओपन चेन के अंदर COOH क्रियात्मक समूह आ गया है। अनफॉर्चुनेटली ओपन चेन के अंदर COOH आ गया है। नंबर 1 इसको दिया जाएगा, नंबर 2 इसको दिया जाएगा, नंबर 3 इसको दिया जाएगा, और तीसरी पर ये फिनाइल रिंग है। इसका नाम क्या है बेटा? ये फिनाइल रिंग है। ये क्योंकि COOH आ गया है, तो ये हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास मुख्य जनक श्रृंखला। ये हो गई है बेटा आप लोगों के पास मुख्य जनक श्रृंखला। ये मुख्य जनक श्रृंखला हो गई है। और ये यहां पर आप लोगों के पास प्रतिस्थापी के रूप में हो गया। तो यहां से पॉइंट आप लोगों के पास होगा 3 फिनाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड। 3 फिनाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड। 3 फिनाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड। 3 फिनाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड, ऑप्शन बी। 3 फिनाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड। 58% बच्चों का एकदम सही गया है। प्रवीण, हिरेंद्र, मोहम्मद वसीम, राजकुमार गुज्जर, अभिषेक सैनी, खुशपाल सिंह, रंजीत, गजेंद्र, निर्मल, बागड़, बिलोटा, बहुत बढ़िया।
इसका आंसर, ये भी आपकी कॉपी की शोभा बढ़ा रहा होगा, ये भी आपकी कॉपी की शोभा बढ़ा रहा होगा। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा। तानिया बोल रही है बंद होने वाला है फोन, तो बंद कर ले बेटा। अरे तनुड़ी, अगर बंद होने जा रहा है फोन तो बंद कर ले। हेरी तनुड़ी, अगर बंद होने जा रहा है तो बंद कर ले। तुमने तनुड़ी सुना है क्या? तुमने तनुड़ी सुना है? तुमने ढंग से देखा ही नहीं, संधि विच्छेद है बीच में। मैंने तो सम्मान दिया है इसको, तन्नु दी बोला है मैंने तो, तुमने तनुड़ी सुना है तो मैं क्या करूं? मैंने तो सम्मान में तन्नु दी बोला है, अब तुमने तनुड़ी सुना है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। द हैकर बोल रहा है मैच आ रहा है, मैं देखूंगा ही नहीं जब गौतम गंभीर संन्यास लेगा इस जीवन से कि हाँ मैं हिमालय की कंदराओं में जा रहा हूं तपस्या करने, हिमालय की कंदराओं में मैं तपस्या करने जा रहा हूं, तब जाकर मैं मैच देखूंगा। हाँ इधर देखो, हाँ तनुश्री पाठक बोल रही है मेरा नाम क्यों बिगाड़ रहे हो, मैं पुलिस केस कर दूंगी। गलती होगी दीदी, आई एम सॉरी दीदी, माफ कर दे दीदी, गलती हो गई है दीदी, माफ कर दे दीदी, गलती हो गई है, माफ कर दे। छोटे छोटे से बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, घर का लोन भी बाकी है ना, माँ की दवाई भी लानी है, माफ कर दे तनु, गलती हो गई है बेटा, दीदी गलती हो गई मेरे से। इधर सर यहां पर पॉइंट आप लोगों को पास है। इसी स्ट्रक्चर को अगर आप ऐसे देखें, ये हो गया है C डबल बॉन्ड OH, यहां पर है C डबल बॉन्ड OH, यहां पर है C डबल बॉन्ड O NH2, एक बहुक्रियात्मक समूह यौगिक है। अब देखो ये यहां पर आप लोगों के पास बहुक्रियात्मक समूह है। इधर देखो, इधर देखो क्या पॉइंट है बेटा यहां पर आप लोगों के पास। सर यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप को वरीयता दे दो। ये है आप लोगों के पास मेन फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा फिर प्रतिस्थापी ऑटोमेटिकली। ये भी क्या हो जाएगा बेटा प्रतिस्थापी के लिए। सर नंबर 1 ये होगा, नंबर 2 यही होगा, नंबर 3 ये, 4 5 6। सर इसका नाम होगा फॉर्माइल। अब इसके लिए आप कार्बेमोइल भी लिख सकते हो, एमाइनो भी लिख सकते हो, इसके दो नाम हैं, कार्बेमोइल लिखो या फिर एमाइडो लिखो, कार्बेमोइल लिखो या फिर एमाइडो लिखो, ठीक है, सॉरी कार्बेमोइल लिखो, हाँ एक मिनट गलती कर रहे हो सर, कार्बेमोइल नहीं कार्बोक्सामाइड आएगा ना, क्योंकि COOH स्पेशल सफिक्स आएगा, गलती कर रहे हो, कार्बोक्सामाइड आएगा। तो ये है बात। फिर गलती कर रहे हो, सही पहले सही लिखे थे, कंफ्यूज हुआ गए हो, कंफ्यूज हुआ गए हो। कार्बोक्सामाइड तो सफिक्स होता है, ये तो प्रतिस्थापी है, प्रीफिक्स आएगा, कंफ्यूज हुआ गए हो।
कार्बेमोइल। टेंशन में आ गए हो, डिप्रेशन में आ गए हो? तन्नू दीदी ने जैसे ही पुलिस केस की बात करी है, टेंशन में आ गए, डिप्रेशन की वजह से हो गया। देखो गलती हो गई ना। कार्बोक्सामाइड सफिक्स होता है, कार्बेमोइल या फिर एमाइडो। पहले सही लिखे थे आप, पहले सही लिखे थे। हाँ जी। अब पॉइंट क्या है, अब पॉइंट क्या है सर? पहले देखो फॉर्माइल में एफ आ रहा है, फॉर्माइल में एफ आ रहा है और कार्बेमाइल में सी आ रहा है। पहले सी आता है कि पहले एफ आता है? अरे पहले सी आवत है कि पहले एफ आवत है? बताओ। आप कहेंगे कि अल्फाबेट में तो पहले सी आवत है, तो पहले सी लिखेंगे भैया। लिखो, का देख रहे हो टुकुर टुकुर हम का। तो आप या तो कार्बेमोइल लिख सकते हो या फिर एमाइडो लिख सकते हो। अब यहां पर पॉइंट समझने की कोशिश करो। ऑप्शन में एमाइडो है ही नहीं, ऑप्शन में एमाइडो है ही नहीं, तो फिर आप कार्बेमोइल के हिसाब से करो। 3 कार्बेमोइल 3 कार्बेमोइल, वाई के बाद एल आएगा। 3 कार्बेमोइल 2 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड, ये भी लिख सकते हो, या इसका एक और नाम आप लिख सकते हो 3 कार्बे कार्बेमोइल 2 फॉर्माइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों ही नाम एकदम 100% सही है। अगर किसी बच्चे ने 3 कार्बोनिल 2 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड सोचा है, अगर किसी बच्चे ने 3 कार्बोनिल 2 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड सोचा है, 100% सही है। अगर आप में से किसी बच्चे ने 3 कार्बेमोइल 2 फॉर्माइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड सोचा है, एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। तो यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा? 3 कार्बेमोइल 2 फॉर्माइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन डी होगा। एमाइडो थोड़ी ना आएगा। हाँ। मात्र 12। मोहम्मद वसीम खान, हिरेंद्र चौधरी, तिशा ठाकुर, गौतम नयाल, रिफा, पायल, अर्जुन, पवन, अंशुल, दिव्या। हाँ जी। भर दे जोली, भर दे जोली IUPAC। 80% आना चाहिए, 80%, 80%। जो इसमें टॉप रहेगा उसका नाम इस क्वेश्चन पर लिख दिया जाएगा। जो इस क्वेश्चन में टॉप रहेगा, इस क्वेश्चन का नाम उसके नाम पर लिख दिया जाएगा। ये क्वेश्चन उस बच्चे के नाम। चलो चलो, दिए गए यौगिक का IUPAC नाम क्या होगा? एल्डिहाइड है, एल्कोहल है और फ्लोरीन है, तो डेफिनेटली बात है कि एल्डिहाइड मेन क्रियात्मक समूह है। एल्डिहाइड हमारे पास मेन क्रियात्मक समूह है, तो नंबर 1 तो इसी को ही दिया जाएगा, यानी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। चलो करके दिखाओ, करके दिखाओ। जिस बच्चे का नाम पहले आएगा इस क्वेश्चन पर उस बच्चे का नाम लिख दिया जाएगा। ये क्वेश्चन उस बच्चे के नाम। बताओ। बस आज छुटकारा मिल जाएगा IUPAC से, टेंशन घबराना नहीं मेरे बेटा, घबराना नहीं मेरे बेटा, अभी ये क्वेश्चन से छुटकारा मिल जाएगा। घबराना नहीं मेरे बेटा, अभी IUPAC के बस छुटकारा दिलवा रहा हूं। मेरे बेटा घबराना नहीं, घबराना नहीं मेरे बेटा। ये तो होमवर्क का डिस्कशन तो कराना पड़ेगा ना। मेरे बेटा घबराने का नहीं।
ये हाइड्रोक्सी आएगा, ये फ्लूरो आएगा। तो पहले क्या आएगा, पहले एफ आएगा कि पहले एच आएगा? पहले एफ आएगा। 4 फ्लूरो 3 हाइड्रोक्सी, 4 फ्लूरो 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। हैप्पी बर्थडे टू यू। 4 फ्लूरो 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। फोर फ्लोर 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। %79। हिरेंद्र चौधरी, जय 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 जयकारा जय। हिरेंद्र भाई, हिरेंद्र भाई के नाम हिरेंद्र चौधरी का स्पेलिंग चेतारी। हिरेंद्र चौधरी, हिरेंद्र चौधरी के नाम गया भाई साहब ये क्वेश्चन। CHOU, हिरेंद्र चौधरी के नाम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मालिक हो गया है हिरेंद्र चौधरी साहब। हिरेंद्र, मोहम्मद वसीम, तीशा, गौतम, पायल, रिफा, दिव्या, अंकिता, अंशुल, पवन। हाँ भाई, तैयार हो जाइए अगले होमवर्क के लिए। अगले आ जाइए, आ जाइए अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, दिए गए यौगिक का सही आईयूपीएसी नाम क्या होगा? दिए गए यौगिक का सही आईयूपीएसी नाम क्या होगा? घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, OH है, Br है, COCl है, तो आपको पता है ना COCl यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये प्रतिस्थापी बन चुका है। ये भी अब प्रतिस्थापी बन चुका है। सारे रूल सिखा चुके हैं आपको। ये ब्रोमो है, ये हाइड्रोक्सी है। चलो जल्दी से आईयूपीएससी की प्रैक्टिस शीट टेलीग्राम पे डलवा दी है। आईयूपीएससी की प्रैक्टिस शीट टेलीग्राम पे डलवा दी है, प्रैक्टिस कर लेना। क्लास के क्वेश्चन थोड़े से बाहुबली टाइप के क्वेश्चन होंगे अपने। क्लास के क्वेश्चन थोड़े से टफ होंगे। प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। अरे लप्पू सा क्वेश्चन है, लप्पू सा क्वेश्चन है। प्रैक्टिस शीट अपलोड कर दी गई है, जाकर वहां से डाउनलोड कर लेना मेरे नाम से। अभी यहां पर टेलीग्राम का लिंक है ना, टेलीग्राम का लिंक है, उसको स्कैन कर लेना, उसको डाउनलोड कर लेना, वहां से ज्वाइन हो जाना। राशि दीदी पूछ रही हैं कि आप पहले सॉल्व मत करा करो। ठीक है। 5 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। 5 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हो गया। %91। वाह 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 वाह। अब भी भैया हमारे हरेंद्र चौधरी साहब हैं, अब इसको HC बोल देंगे शॉर्ट फॉर्म में। हरेंद्र चौधरी साहब HC के नाम, ये भी HC के नाम गया। क्या बात है, गूगल करके बैठा है क्या? ये भाई तो गूगल खोल के बैठा है ऐसे।
हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ, ऐसे नींद में भी हाँ सर, बी 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 बी, ये तो बी बी टाइप कर रहा है जैसे पोला है, खट बी 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 बी। HC भाई, HC भाई के नाम, HC भाई के नाम, हाँ। एस्पिरिन का सही IUPAC नाम क्या होगा? यस्पिरिन, 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 यस्पिरिन का सही नाम क्या होगा? ससुर का नाती, ई को नाम का होगो। ये है हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप, याद कर लीजो। नंबर 1 ई को ही मिलेगा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। चलिए पोल दे रहा हूं, ऑन्यमार्क, इधर इधर इधर, सर ये बड़ा काहे नहीं हो रहा है? ऑन्यमार्क, ऑन्यमार्क, गेट सेट, ये बड़ा काहे नहीं हो रहा? बड़ा करो। ऑन्यमार्क, गेट सेट, गो। हाँ गो, दर 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 दर, हाँ भाई, हाँ भाई। ये तो सर आपने उसमें ही करा दिया था, ये तो टीप लिया हमने नोट्स में से। ये तो कि सर आपने नोट्स में लिखा दिया था, टिपोने कहीं के, नोट्स में से काहे टीप रहे हो? ये तो सर आपने नोट्स में लिखाया था, कल हमने टीप लिया, टिपोने कहीं के, टिपोने। ये है देखो, यहां पर एस्टर की खास बात इसी एग्जाम्पल में थी कि भाई यहां कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है। इसको बोला गया है, यहां पर इसका पूर्व लग्न क्या है? इथेनोयल ऑक्सी, इथेनोयल ऑक्सी, इथेनोयल ऑक्सी, इथेनोयल ऑक्सी, इथेनोयल ऑक्सी सेकंड पोजीशन पर है। 2 इथेनोयल ऑक्सी, 2 इथेनोयल ऑक्सी, 2 इथेनोयल ऑक्सी। 64% लोगों का एकदम सही है। अब भी HC भाई टॉप पर है। ये तो आदमी हैकर निकल गया भाई, मोहम्मद वसीम को ऊपर आने ही नहीं दे रहा। ये तो आने ही नहीं दे रहा है, तो हैकर निकल गया भाई। ये दिख भी नहीं रहे हैं बड़े, ये छोटा सा चल रहा है। हीरेंद्र चौधरी, मोहम्मद वसीम खान, अंकिता वर्मा, नवदीप कुमार, इशिका मौर्य, खुशी, अर्जुन, रीफा, गरिमा, नर्सिंग स्टूडेंट। ये भाई तो हैकर निकल गया। ये आप पर आने ही नहीं दे रहा है। ये इसके लिए ये गूगल करके बैठा है और कुछ नहीं है। ये जेई एडवांस का है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन दिया था, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। मोंटी कुमार बरोलिया बोल रहा टावर पे बैठा टावर में बैठा है? कौन से टावर में बैठा है भाई? ये मोहित कुमार बोल रहा तेरे को, हिरेंद्र, ओ हरेंद्र, तेरे को मोहित क्या बोल रहा है? कौन से टावर पे बैठा है भाई? कौन से टावर में बैठा है भाई? कि सर टावर में मोबाइल के सिग्नल बढ़िया कैच हो रहे हैं। सादे है कि नासा से सैटेलाइट कनेक्ट किया हुआ है सर टावर पे बैठ के। चलो IIT एडवांस का पेपर है, करके दिखाओ। 3 इथेनाइल, देखो हिंदी में कंफ्यूजन है, 3 इथाइल नाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 इनोइक एसिड।
क्या चाहिए मुझे? 3 पर इन चाहिए और 5 पर आइन चाहिए और 3 पर इथाइल नाइल चाहिए। हट। नहीं आ रहा। हो गया मेरा तो। हो गया। हाँ भाई, नंबरिंग करनी थी इसमें तो। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये भी नहीं है। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6। 3 इथाइनाइल, 4 मिथाइल, 2 हाइड्रोक्सी पेंट, 3 इन, 5 आइनोइक एसिड। 52% बच्चों का सही है। इस बार मोहम्मद भाई के नाम करना पड़ेगा। ये मोहम्मद भाई के नाम, मोहम्मद वसीम खान, मोहम्मद वसीम खान के नाम करेंगे इस बार। ये भाई हैकर है हिरेंद्र, ये हिरेंद्र हैकर है भाई। ये आगे आने ही नहीं दे रहा है। ये मेरे को लग रहा है हैक करके बैठा है। ये आगे आने ही नहीं दे रहा है। बेचारी कन्याएं अंकिता, रिफा, गरिमा, मोनिका, अंजलि, अमन, मनीषा, अखिलेश, ये पीछे रह गए। इस बार ये मोहम्मद वसीम खान के नाम। ये हैकर है भाई, ये बच के रहना पड़ेगा। ओ तू मेरा फोन वोन हैक मत कर लेना। ए दादा, ए दादा, इससे डर ही लगे इसको ब्लॉक ही करवा देता हूं मैं। ये भाई, ए भाई, ये खतरनाक आदमी है, इसको ब्लॉक करवाओ क्लास से। ये क्लास ही हैक कर दे आदमी। हैकर निकल गया ये तो। जो भी हिरेंद्र चौधरी के दोस्त हैं, कृपया करके थोड़ा बच के रहे। ये आदमी थोड़ा हैकर वेकर है ना। आजकल एआई का जमाना भी है, चक्कर कर सकता है ये आदमी। ये दोस्त बनने लायक नहीं है आदमी है, ये खतरनाक आदमी है। ये पता लगे फोन वोन एक कर ले। ये आदमी खतरनाक है, खतरनाक दिख रहा है मुझे। ये आदमी थोड़ा खतरनाक दिख रहा है ये। होमवर्क। हाँ, किधर गया? निपटाओ रे इसमें बिना हेल्प के। एक 1 2 3 4 5। बोलो क्लियर है? मैडम से बात कर लूं। मैडम अभी मैं यकीन 2.0 की क्लास से जब फ्री होऊंगा तो आपको एक लेक्चर भेज दूंगा, तो वो आप प्रयास जेई 2.0 में लगा देना। तो अपना आइसोमेरिज्म वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा आज। तो आपके AITS टेस्ट का हिसाब किताब खत्म हो गया पूरा।
2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। भाई ये पक्का है ना, ये पक्का कुछ झोल झाल करके बैठा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमेशा ये टॉप पर रहे, इम्पॉसिबल है। ये झोल झाल करके बैठा है भाई कुछ, ये दोनों आदमी कुछ झोल झाल करके बैठे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि साथ के साथ में टॉप पर आ जाए। ये पक्का झोल झाल करके बैठा है, ये झोल झाल करके बैठे हैं दोनों, ये दोनों झोल झाल करके बैठे हैं, ऊपर आने ही नहीं दे रही है। ये पक्का झोल झाल करके बैठे हैं, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। मैं मान ही नहीं सकता, पक्का झोल झाल करके बैठे हो तुम, जस्ट इम्पॉसिबल, मैं मान ही नहीं सकता। ये आदमी झोल झाल करके बैठे हैं दोनों ऊपर। ये दोनों लोग ही आ रहे हैं, ये मैं मान ही नहीं सकता कि कंटिन्यू ये दोनों टॉप पर रह जाए। हाँ, ये मुस्कानड़ी तो आ ही नहीं रही, वो मुस्कान कहां गई? बुलाओ छोरी को, छोरी कटे छे हैरी, बड़े बोल रही थी तू तो। वो यकीन 3.0 की जो पहली यूट्यूब की क्लास थी ना, तो ये मुस्कानड़ी आके बोल रही थी आप बोरिंग हो सर। हैरी मुस्कानड़ी अब बोल, कहां गई? बुलाओ छोरी को। हेरी छोरी कहीं कह रही थी तू? उस दिन YouTube पे पहली क्लास थी तो मैं एकदम ऐसे इज्जत से गया था, मैंने कहा यार YouTube पे तो इज्जत से जाया जाता है ऐसे। हेरी छोरी कहीं कह रही थी तू? हाँ, मेरे हिसाब से मल्टीपल है यार, ये मल्टीपल है, सॉरी ये मल्टीपल चॉइस है। अरे ये मल्टीपल चॉइस है, ये मल्टीपल चॉइस है, सॉरी ये मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल है, एक से ज्यादा आंसर जाएंगे इसमें। हाँ इसमें उलझोगे तुम, इसमें उलझोगे। मल्टीपल चॉइस है, एक से ज्यादा आंसर जा सकते हैं। अब हटाऊंगा मैं इनको रैंक से, अब मैं इनको रैंक से हटाऊंगा। एक बच्चा लिख रहा है आपका हेयर स्टाइल पसंद नहीं आ रहा, तो तू मेरे बालों को क्यों देख रहा है बेटा? बालों के अंदर की बुद्धि देख। हाँ, तू मेरे बाल क्यों देख रहा है बेटा? नजर लगाएगा कि बचे हुए भी जो भी हैं, मेरे बालों पे नजर क्यों लगा रहा है बेटा? नए लगवा लेंगे अभी, ऐसे क्या है? इस साल का जब तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो नए लगवा लेंगे 2-3 हजार बाल, उसमें क्या है? तू बालों में छुपी हुई बुद्धि देख, तेरे को बुद्धि से काम है, मेरे बालों से क्या काम है कि सर आपका हेयर स्टाइल पसंद नहीं आ रहा? तो मेरे बाल को क्या करेगा? मेरे बाल से पागल है क्या? सवाल हो नहीं रहे, तेरे बालों पर ध्यान जा रहा है मेरे, पागल है क्या थोड़ा सा? खाना वाना खा के नहीं आया क्या जो दिमाग खा रहा है? खाना खाया कर घर पे, पागल। हाँ, अब देखो ये तो है प्रतिस्थापी, दोनों ही प्रतिस्थापी हैं, ये भी प्रतिस्थापी हैं, ये भी प्रतिस्थापी है, दोनों ही प्रतिस्थापी हैं आप लोगों के पास, दोनों ही बेटा यहां पर प्रतिस्थापी हैं। और देखो इधर दोनों ही प्रतिस्थापी हैं। पॉइंट यहां पर क्या होगा कि ये क्लोरो है,
और ये मिथाइल है, ये क्लोरो है, ये मिथाइल है। बोलो, ये क्लोरो है, ये मिथाइल है, यानी यहां 1 2 3 4 5 6, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, करेक्ट नाम है एकदम। और एक और भी दे सकते हो कि अगर आप इसको टोल्यूइन मान लो, एक तो ये हो गया, अब इसको एक और नाम दे सकते हो। अब यदि इसको आप ऐसे मान रहे हो तो ये हो गया आप लोगों के पास टोल्यूइन, पहले ये टोल्यूइन है, 1 2 3 4, 4 क्लोरोटोल्यूइन, ये भी एकदम करेक्ट है। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। ये आदमी हैकर है और कुछ नहीं है। ये अरे तू पीडब्ल्यू का तो नहीं है ना भाई? ओ पीडब्ल्यू का तो नहीं है तू? यहां बैठा हो वहां सिस्टम पर खुद ही काम कर रहा हो? अरे अरे फर्जी। वसीम भाई तो चले गए छोड़ के गद्दी अपनी, ये आदमी हैकर ही है, कंफर्म है। अब गरिमा आई, चलो गरिमा आई, गरिमा दीदी आई दूसरे नंबर पे, रीफा दीदी तीसरे नंबर पे है, मनीषा दीदी चौथे नंबर पे है, सरफराज भैया पांचवें नंबर पे है, अनुष्का दीदी छठे नंबर पे है, राशि दीदी सातवें नंबर पे है, नुपुर महावर आठवें नंबर पे है, जगदीश भैया 9वें नंबर पे है, कल्पेश 10वें नंबर पे है। यह आदमी पक्का हैकर ही है। सोहेल किधर गया? सोहेल, सोहेल को बुला, बोलो कि सर याद कर रहे हैं। ये सारे होमवर्क का डिस्कशन हो गए भाई, अब चिल्लम चिल्ली नहीं चाहिए मेरे को। सारा का सारा होमवर्क का डिस्कशन हो गया है। सारा का सारा होमवर्क का डिस्कशन हो गया है, चिल्लम चिल्ली नहीं चाहिए अपन को अब। ठीक है, हाँ जी। अब आपने आईयूपीएससी के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सब कर लिए। अब आपको जानकर खुशी होगी कि क्या सर नीट में कभी भी कॉमन नेमिंग से या डिराइव्ड नेमिंग यानी सामान्य नाम पद्धति या व्युत्पन्न नाम पद्धति से क्वेश्चन आएगा? कभी भी नहीं आएगा। क्लिप को काट के रख ले। सामान्य नाम पद्धति और व्युत्पन्न नाम पद्धति से कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन हमेशा आईयूपीएससी से आएगा। फिर क्यों पढ़ाना चाह रहे हो? नहीं पढ़ाऊंगा क्या? तू कंपैरिजन नहीं करेगा फिर कि उधर पढ़ा दिया इधर पढ़ा दिया? आप नहीं पढ़ाओगे क्या? नहीं पढ़ाऊंगा क्या? क्या हमें नहीं आता है क्या? है? अभी देख क्या आता है हमें, अभी देख हमें क्या आता है, अभी बताते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सामान्य नाम और व्युत्पन्न नाम रटन विद्या पर आधारित है। सामान्य नाम और डिराइव्ड नेम रटन विद्या पर आधारित है। जिसकी रटन विद्या अच्छी होगी वही यह नाम दे पाएगा। जिसकी रटन विद्या अच्छी होगी, हाँ अभी हिरेंद्र को कॉल करूंगा मैं, जिसकी रटन विद्या अच्छी होगी केवल वही यहां पर नामकरण कर पाएगा। ठीक है, और जिसकी रटन विद्या खराब होगी वो नाम नहीं कर पाएगा। देखो इधर, अब मैं पहले से ही थ्योरी लिख के लेके आया हूं। ये किसका चित्र बना दिया है अभी पढ़ेंगे ना इस टॉपिक के बाद। ये बर्जी भैया, अपने बर्जी भैया, इन्होंने ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खोज करी थी। जब मैं नरक में जाऊंगा तो इनसे मिलूंगा मैं। जब मैं मर के नरक, स्वर्ग में तो कहां जाऊंगा मैं, इतने अच्छे कर्म ही नहीं है मेरे। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे भी नहीं है। ये जब मैं नरक में जाऊंगा मरने के बाद तो इनसे मिलूंगा वहां पर कि क्यों आखिर आपने ऑर्गेनिक बनाई। ये हम पढ़ेंगे अभी। हाल फिलहाल इधर आओ, हाल फिलहाल इधर आओ। इनको सबसे नीचे डाल दो।
सुनो मेरी बात। अभी अरेंज कर लें तो पढ़ाऊंगा शांति से। शांति से इधर देखो आप। अब शांति से इधर देखना क्या क्या आप लोगों के पास पॉइंट है, क्या नहीं है, जरा शांति से समय दो। समय दो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। चैट को बंद कर रहा हूं मैं, समय दो, आपको सब कुछ चीजें क्लियर होंगी। समय दो, सारी चीजें क्लियर होंगी। रिलैक्स होकर बैठो। सबसे पहले तो एक चीज याद रखना। सामान्य नाम पद्धति, कॉमन नेमिंग सिस्टम। अब कॉमन नेमिंग सिस्टम की यदि आप बात कर रहे हो, सामान्य नाम पद्धति की बात कर रहे हो, मेरी बात को जरा समझना। कॉमन नेमिंग सिस्टम यानी सामान्य नाम पद्धति की यदि आप बात कर रहे हो तो बहुत सारे इसके प्रकार होते हैं जिनमें आप वर्गीकृत करते हो। जैसे पहला तो है आप लोगों के पास स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर। दूसरा होता है बेटा आप लोगों के पास गुणों के आधार पर। तीसरा होता है बेटा आप लोगों के पास यहां पर वैज्ञानिक के आधार पर। और मेरे दोस्त चौथा होगा यहां पर आप लोगों के पास हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न के आधार पर। अब एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, यहां पर आप जितना रट पाओगे उतना अच्छा कर पाओगे। एक चीज हमेशा याद रख लेना मेरे दोस्त, यहां पर आप जितना रट पाओगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। क्या लाइन बोल रहा हूं मैं आप लोगों से कि जितना आप रट पाओगे उतना आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बेटा बात? जितना रट पाओगे उतना बेनिफिशियल होगा। अब कुछ चीजें हैं उनको मैं यहां पर बता देता हूं, कुछ चीजें हैं बेटा उनको मैं यहां पर आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाए। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे यहां पर देखो स्रोत के आधार पर, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं आप लोगों के पास कंपाउंड, रटन विद्या पर आधारित है और कुछ नहीं है। यहां पर मैं लिख रहा हूं आप लोगों के पास कंपाउंड, यहां पर मैं लिख रहा हूं स्रोत, और यहां पर मैं लिख रहा हूं नाम। जैसे सपोज कीजिए सबसे पहला आप लोगों के पास आता है CH4। CH4 का स्रोत होता है दलदल यानी मार्श। दलदल को बोलते हैं बेटा मार्श।
तो दलदल से CH4 निकलती है, इसलिए CH4 का एक और नाम होता है बेटा मार्श गैस। मार्श गैस CH3OH। CH3OH ये बेटा मेथेनॉल जो होती है लकड़ी जो होती है ना उसके जलने से भी प्राप्त हो जाती है गैस। तो ये वुड से प्राप्त हो रही है, लकड़ी से प्राप्त होती है गैस, तो यहां पर इसको वुड स्प्रिट भी बोलते हैं। मतलब इसमें बताओ ना क्या ही है, जिस स्रोत से प्राप्त हो रही है उसके आधार पर नाम दे रहे हैं सर। अब अगर यहां पर बात करें देखो अब यहां पर जैसे मैंने ले लिया है NH2CO NH2 NH2CO NH2, यह आप लोगों के पास यूरिया, जो मनुष्य के मूत्र वगैरह होते हैं, जानवरों के जो मूत्र होते हैं, यूरिन जो होता है वहां पर यह मिलता है यूरिया या इसका स्रोत आप लोग बोल सकते हो यूरिन, है ना। मनुष्य जानवरों के जो मूत्र होता है उसमें मिलता है, तो इसका नाम होता है बेटा यूरिया। क्या ही कंसेप्ट है, रटन विद्या है सर। HCOOH ये मिलता है लाल चींटियों से, तो लाल चींटी से प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड CH3COOH ये प्राप्त होता है सिरका यानी विनेगर, तो इसलिए इसका नाम हो गया एसिटिक एसिड। सर CH3CH COOH यहां पर आप लोगों के पास OH है, यह आप लोगों के पास क्या है दूध में मिलता है ये एसिड। इसकी उत्पत्ति या सोर्स था दूध, तो ये है लैक्टिक एसिड। मतलब कोई विशेष चीज नहीं है, जो आप लोगों के पास स्रोत है, जो आप लोगों के पास स्रोत है जो स्रोत है उसी के आधार पर नाम करा जाएगा। जो स्रोत है उसी के आधार पर नाम लिखा जाएगा। अब जैसे मैं यहां पर 2 मिनट के लिए मैं बैठ के लिख देता हूं, है ना। अगर मैं गुणों के आधार पर बात करता हूं, जरा देखो गुणों के आधार पर क्या चीजें हैं। यदि आप गुणों के आधार पर बोल रहे हैं, कोई यौगिक मीठा हो सकता है, कोई यौगिक तीखा हो सकता है, कोई यौगिक में सरसों जैसी गंध आ सकती है, तो ये भौतिक गुणों के आधार पर, जैसे आप लोग यहां पर देखो CHO CHOH4 CH2OH है, यह आप लोगों के पास ग्लूकोज है, यह आप लोगों के पास ग्लूकोज है, यह आप लोगों के पास ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। यह ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है, ठीक है। तो इस मीठे के आधार पर यहां पर इसका नाम हो गया ग्लूकोज, क्योंकि ग्लू का मतलब होता है ग्रीक वर्ड में, ग्लू का मतलब होता है ग्रीक वर्ड में मीठा, तो इसीलिए इस यौगिक का नाम हो गया ग्लूकोज। आसान है। फिर एक और हो सकता है आप लोगों के पास ग्लिसरॉल, यहां पर आप लोगों के पास है, ये ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल है। CH2OH CHOH CH2OH ये ग्लिसरॉल है। अगर आप यहां पर देख रहे हो तो ग्लिसरॉल भी आप लोगों के पास थोड़ा थोड़ा मीठा होता है, ठीक है। सर वैज्ञानिक के नाम के आधार पर अगर आप बात करते हो, अगर आप वैज्ञानिक के नाम के आधार पर बात करते हो, तो यहां पर लॉजिक क्या है जरा समझना।
वैज्ञानिक के नाम के आधार पर बहुत सारे यौगिक होते हैं। जैसे देखो, ये है RMGX, ये RMGX किसके द्वारा खोजा गया था? ग्रिग्नार्ड वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था। ये जो RMGX है ये किसके द्वारा खोजा गया था बेटा? ग्रिग्नार्ड वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था, इसलिए इसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सर इसके बाद यहां पर R2ZN, ये भी एक प्रकार का यौगिक होता है। सर इस R2ZN को खोजा गया था फ्रैंकलैंड नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसका नाम होता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट। सर इसके बाद R2Li या कभी कभी RCuLi, इस रिएजेंट को खोजा था गिलमान ने, इसलिए इसको नाम दे दिया गया गिलमान रिएजेंट। इसको नाम क्या दे दिया बेटा यहां पर? गिलमान रिएजेंट। बोलो क्लियर है? अब अगर इतनी चीज क्लियर है तो यहां पर ये तीन तो एकदम सीधे थे, रटन विद्या पर आधारित थे। हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न के आधार पर अगर आप नाम करोगे तो यहां पर क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो, हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न के आधार पर ये है, आप लोगों को क्या चीजें हैं क्या नहीं है जरा देखो। दिख पा रहा है क्या? नहीं दिख पा रहा है। अब दिख पा रहा है क्या? अब दिख पा रहा है सर, थोड़ा थोड़ा दिख पा रहा है। क्या वाइट कर दूं क्या? अब तो बिल्कुल ही नहीं दिख पा रहा है। क्या इसको ऐसा करें क्या? अब भी नहीं दिख पा रहा है। क्या ऐसा करें क्या? अब तो बिल्कुल ही नहीं दिख पा रहा है। क्या हम नहीं दिख रहा सर, पहले वाला ही ठीक है, पहले वाला ही ठीक है। देखो अब देखो, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि थ्योरी है और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग अननेसेसरी, इससे क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, ये खाली बस स्टाइल मारने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास नॉलेज है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, आप भी देख लेना, PYQ का एनालिसिस भी कर लेना, खाली ये स्टाइल मारने के लिए भी मेरे पास नॉलेज है, मैं आपको बता रहा हूं, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ सर, स्ट्रक्चर के नाम के आधार पर कैसे होगा, आप लोगों के पास क्या रहेगा, उसको जरा यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए। सर अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से कि भाई सीन ये है कि यहां पर हाइड्रोकार्बन मिक्सचर के जो नाम होते हैं, हाइड्रोकार्बन मिक्सचर के जो नाम होते हैं ये दो प्रकार से दिए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन मिक्सचर के नाम बेटा दो प्रकार से दिए जाते हैं, एक होता है पार्ट ए नेमिंग और एक होता है पार्ट बी नेमिंग। सर पार्ट ए नेमिंग किसके लिए यूज की जाती है, पार्ट बी नेमिंग किसके लिए यूज की जाती है, मैं आपको बता देता हूं। देखो देखो भाई, पार्ट ए नेमिंग किसके लिए यूज करी जाती है और पार्ट बी नेमिंग किसके लिए यूज करी जाती है। अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, एक मिनट, तो ये मैनेजरों से दुखी हो गए भाई। हम्म, इनको जवाब दे लेने दो भाई पहले।
देखो, पार्ट ए की यदि आप बात कर रहे हो तो पार्ट ए किन के लिए यूज किया जाएगा? ऐसे यौगिक जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप उपस्थित नहीं होता है उनके लिए पार्ट ए होता है। जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप उपस्थित नहीं होता है उनके लिए पार्ट ए होता है। अब जरा देखो क्या सीन यहां पर आप लोगों के पास है, क्या नहीं है। सर, अब सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप किस में उपस्थित नहीं होता है आप लोगों के पास, ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो देखो, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप किस में उपस्थित नहीं होता है? एल्काइल हैलाइड में नहीं होता है, एल्काइल हैलाइड में नहीं होता है, एमाइन में नहीं होता है, एल्कोहल में नहीं होता है, ईथर में नहीं होता है, साइनाइड में नहीं होता है, आइसोसाइनाइड में नहीं होता है, थायोल में नहीं होता है। हाँ, एक अपवाद होता है बस इसमें, कीटोन। इसमें एक अपवाद होता है और वो है आप लोगों के पास कीटोन। जरा देखना, ऐसे यौगिक जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप उपस्थित नहीं होता है वो आप लोगों के पास यहां पर होते हैं पार्ट ए में। अब याद रखना, पार्ट ए में नामकरण कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो ये समझ में आ गया आपको। ये क्रियात्मक समूह है और ये इनके अनुलग्न है। जैसे हैलाइड के लिए होता है अनुलग्न हैलाइड, एमाइन के लिए होता है अनुलग्न एमाइन, एल्कोहल का अनुलग्न एल्कोहल, ईथर का अनुलग्न ईथर, साइनाइड का अनुलग्न साइनाइड, आइसोसाइनाइड का अनुलग्न आइसोसाइनाइड, थायोल का अनुलग्न थायोल, कीटोन का अनुलग्न कीटोन। ये पार्ट ए की नेमिंग है। सर, पार्ट बी में क्या होता है? ऐसे यौगिक जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप उपस्थित होता है। ऐसे यौगिक जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आप लोगों के पास उपस्थित होता है, जैसे एल्डिहाइड के लिए होता है एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है इक एसिड, एसिड हैलाइड के लिए होता है इल हैलाइड, एसिड एमाइड के लिए होता है एमाइड, एस्टर के लिए होता है एट, एनहाइड्राइड के लिए होता है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के लिए क्या होता है बेटा? एनहाइड्राइड। यह आप लोगों के पास है। अब यह चीज अगर क्लियर है कि भाई कौन सी नेमिंग कौन से प्रकार के टाइप के लिए यूजफुल रहेगी, कौन सी नेमिंग कौन से टाइप के लिए यूजफुल रहेगी, तो यहां पर अब आएगा। जरा देख लो, पार्ट ए का सामान्य नामकरण क्या होगा, किस प्रकार से यहां पर करोगे, बहुत ध्यान से देखना। जिन भी लोगों को एन आइसो नियो में दिक्कत थी आज वो सारी क्लियर हो जाएगी, बहुत ध्यान से देख लेना। जिन भी बच्चों को एन आइसो नियो में दिक्कत थी कि सर एन कब बोला जाता है, आइसो कब बोला जाता है, वो आज क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट्स को दिक्कत थी कब एन आइसो नियो शब्द आएगा, नियो शब्द आएगा। यह आप लोगों के बीच में एक डाउट था कि सर हम लोगों को पता ही नहीं पड़ता एन कब आता है, आइसो कब आता है, नियो क्या आता है। तो अब मेरी बात को आप समझ लेना, अब मेरी बात को आप समझ लेना। यदि कार्बन श्रृंखला अशाखित है, यदि कार्बन श्रृंखला अशाखित है तो एन शब्द का प्रयोग होगा। यदि कार्बन श्रृंखला अशाखित है तो एन शब्द का प्रयोग होगा। जैसे यहां CH3 है, यहां CH2 है, यहां CH3 है, CH3 CH2 CH3 है, ये यहां पर है एन प्रोपेन, अशाखित है। इसलिए अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं CH3 CH2
कोई भी शाखा नहीं है, इसका नाम हो गया एन ब्यूटेन। सर यहां पर इसका नाम हो गया एन पेंटेन, इसका नाम क्या आ गया एन पेंटेन। बोलो इतनी चीज ठीक है, बोलो इतनी चीज ठीक है। यस यस सर। दूसरा पॉइंट है, यदि कार्बन श्रृंखला में सेकंड लास्ट कार्बन, मतलब लास्ट कार्बन से पहले वाला, सेकंड लास्ट को क्या बोला जाता है, लास्ट से पहले वाला, सेकंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 हो, तो उसे आइसो शब्द बोला जाएगा। उसे आप आइसो शब्द बोलेंगे। जैसे यहां पर आप देखना, जैसे यहां पर आप देखो क्या पॉइंट होगा। ये है आप लोगों के पास पॉइंट। अब देखिएगा, ये कार्बन चेन है ही सी आपके पास, ये लास्ट है, ये आप लोगों के पास कार्बन चेन है, सेकंड लास्ट कार्बन पर एक है, ये कार्बन चेन है, यहां पर आप लोगों के पास है, बोलो ये कार्बन चेन है, यहां पर एक ब्रांच है। ब्रांच मिथाइल की ही होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए, ब्रांच मिथाइल की ही होनी चाहिए। सर इसका नाम हो जाएगा आइसो, टोटल 4 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। सर यहां पर 1 2 3 4 5 आइसोपेंटेन। सर इधर देखिए कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 आइसोहेक्सेन, आइसोहेक्सेन, आइसोब्यूटेन है, आइसोपेंटेन है, आइसोहेक्सेन है। बोलो इतनी चीज ठीक है क्या, बोल दो भाई इतनी चीज ठीक है क्या। अब अगर इतनी चीज ठीक है तो यह हो गया आप लोगों के पास यहां पर। अब ऊपर से इसको हटा देते हैं, हाँ जी। अब देखो यहां पर पॉइंट क्या है, यदि कार्बन श्रृंखला में सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 CH3 की शाखा हो, तो नियो शब्द का प्रयोग
तो नियो शब्द का प्रयोग करेंगे। यदि कार्बन श्रृंखला में सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 CH3 की शाखा हो तो आप नियो शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां देखो आप, जैसे यहां टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये होगा नियोपेंटेन। एक दो तीन चार पांच, ये नियोपेंटेन होगा। बोलो इतनी चीज क्लियर है? बोलो भाई। ठीक है, अब देखो, अब पार्ट ए की नेमिंग में आपको रेडिकल के नेम पता होने चाहिए। कौन कौन से यहां पर रेडिकल है, आप लोगों को रेडिकल के नेम पता होने चाहिए। जैसे देखो, अगर CH4 मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो उसे मिथाइल बोला जाता है। अब आप यहां पर OH जोड़ दो, मिथाइल एल्कोहल हो जाएगा। क्लोरीन जोड़ दो, मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। ब्रोमीन NH2 जोड़ दो, मिथाइल अमीन हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप एथेन के साथ एक हाइड्रोजन निकाल रहे हो, यहां पर इथाइल हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, इथाइल हो जाएगा। सर इथाइल में अगर इस कार्बन पर OH जोड़ोगे, इथाइल एल्कोहल हो जाएगा। इस मुक्त संयोजकता पर ब्रोमीन जोड़ोगे, इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। इस मुक्त संयोजकता पर CN जोड़ दोगे, इथाइल साइनाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इथाइल साइनाइड हो जाएगा। सर यह आप लोगों के पास प्रोपेन है। अब प्रोपेन से 2 प्रकार के मूलक बन सकते हैं बेटा। प्रोपेन से यहां पर 2 प्रकार के मूलक बनते हैं। एक तो होता है बेटा एन प्रोपाइल और एक होता है बेटा आइसोप्रोपाइल। एक होता है मेरे दोस्त यहां पर एन प्रोपाइल और एक होता है मेरे दोस्त यहां पर आइसोप्रोपाइल। अब देखो जरा, क्या तो एन प्रोपाइल की कंडीशन है और क्या आप लोगों के पास आइसोप्रोपाइल की कंडीशन है। देखो जरा, क्या एन प्रोपाइल है और क्या तो आइसोप्रोपाइल है, जरा देखो। देखो अगर मैं प्रोपेन की बात करता हूं, अगर इस प्रोपेन में से किनारे वाले में से एक हाइड्रोजन निकल गया, अगर किनारे वाले में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो उसे प्रोपाइल, और बीच वाले में से निकला आइसोप्रोपाइल। अब इस मूलक से कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इस मूलक से क्लोरीन जुड़ा होगा, एन प्रोपाइल क्लोराइड। इस मूलक से OH जुड़ा होगा, एन प्रोपाइल एल्कोहल। सर इस मूलक से क्लोरीन जुड़ा होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इस मूलक से OH जुड़ा होगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। सर यहां पर सर यह है आइसोब्यूटेन। यह आप लोगों के पास क्या है बेटा, आइसोब्यूटेन है। अब इस आइसोब्यूटेन में अगर किनारे वाले कार्बन से, चाहे इस किनारे वाले से, चाहे इस किनारे वाले से, चाहे उस किनारे वालों में से, तीनों किनारे वालों में से अगर कहीं भी एक H भी निकल गया, चाहे आप यहां से निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, तीनों किनारों में से कहीं से भी H निकला, वो आप लोगों के पास होगा आइसोब्यूटाइल। वो आप लोगों के पास क्या होगा बेटा, आइसोब्यूटाइल। सर अगर बीच वाले कार्बन में से निकल रहा है, अगर बीच वाले कार्बन से निकल रहा है, वो होगा टर्शी ब्यूटाइल। वो क्या होगा, टर्शी ब्यूटाइल। यानी आप इस किनारे वाले पर OH जोड़ो, अगर आप इस किनारे वाले पर OH जोड़ोगे तो वो हो जाएगा आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। अगर इस किनारे वाले मुक्त मूलक पर Br जोड़ोगे, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। रटने वाले हैं, जिसको रेडिकल का नाम याद रहेगा केवल नाम वही कर पाएगा। जिसको रेडिकल याद रहेगा नाम वही लिख पाएगा, और जिसको रेडिकल का नाम याद नहीं है वो नहीं लिख पाएगा। अब देखो, अगर यहां टर्शी ब्यूटाइल का आ रहा है, सर CH3C CH3 CH3,
अब इस मुक्त मूलक पर यदि OH आ गया, यदि इस मुक्त मूलक पर OH आ गया, नाम हो जाएगा बेटा टर्सी ब्यूटाइल एल्कोहल। इस मुक्त मूलक पर क्लोरीन आ गया तो वो हो जाएगा टर्सी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? टर्सी ब्यूटाइल क्लोराइड। सर सिमिलरली पेंटेन से बात करता हूं मैं, पेंटेन से, पेंटेन। अगर मैं यहां पर बात करूं पेंटेन की, पेंटेन में से अगर किनारे वाले इस CH3 या इस CH3 में से निकलेगा उसे बोला जाएगा एन पेंटाइल। अब अगर आप यहां OH लगा दोगे नाम हो जाएगा एन पेंटाइल एल्कोहल। याद रखना, अब यहां पर कई लोग इसको एक्टिव भी बोल देते हैं। जैसे देखो ये जो मुक्त मूलक है, इस मुक्त मूलक के एक तरफ है ये ग्रुप, एक तरफ है ये ग्रुप, एक तरफ है हाइड्रोजन और एक तरफ है सीधी संयोजकता, मतलब ये कायरल सेंटर की तरह काम करेगा। ये कायरल सेंटर की तरह काम करेगा। हालांकि अभी आपने कायरल सेंटर नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी बच्चे को याद है तो यहां एक्टिव शब्द भी आप जोड़ सकते हो। अनसिमेट्री एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्टिव नहीं भी जोड़ोगे तो भी कोई नहीं पूछ रहा यार, नीट में कोई नहीं पूछ रहा। इस मूलक का नाम होगा अनसिमेट्रिकल एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। अब यहां क्लोरीन जोड़ दोगे तो अनसिमेट्रिकल एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। मतलब ये रेडिकल जितने भी हैं ये याद ही करने हैं आपको, ये याद ही करने, इसमें कोई नंबरिंग नहीं करनी, कोई IUPAC नहीं करनी, ये याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई अदर अल्टरनेट नहीं है। अब मान लो अगर रेडिकल बीच में आ गया, बीच में आ गया तो इधर भी बराबर भाग हैं और इधर भी बराबर भाग हैं, है कि नहीं है? तो अगर ये बीच में आ जाएगा तो इसको बोला जाएगा सिमेट्रिकल सेकेंडरी पेंटाइल। सिमेट्रिकल सेकेंडरी पेंटाइल, यहां OH जोड़ दो, सिमेट्रिकल सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल हो गया, क्लोरीन जोड़ देना, सिमेट्रिकल सेकेंडरी पेंटाइल क्लोरीन हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। जैसे ये रहा एग्जांपल, मैंने NH2 जोड़ दिया, सिमेट्रिकल सेकेंडरी पेंटाइल एमाइन। कुछ नहीं करना है, आपको मूलक का नाम पता होना चाहिए। रेडिकल मतलब मूलक का नाम प्लस सफिक्स, और ये सफिक्स यहां लिखे जा चुके हैं आपको। ये हो गया। इसके बाद ये देखो, अब आइसोपेंटाइल में कितने प्रकार के रेडिकल आप लोगों के पास बन सकते हैं ये देखो। आइसोपेंटेन में कितने रेडिकल बन सकते हैं? अगर इस किनारे से जाएगा आइसोपेंटाइल बन जाएगा, इससे जाएगा अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी आइसोपेंटाइल बन जाएगा। एक्टिव भी लिखना चाहो तो लिख लो, कोई मतलब नहीं है यार, एक्टिव फैक्टिव सब पुरानी बातें हो गई, कोई नहीं पूछता। अगर यहां से H निकलेगा टर्सरी पेंटाइल हो जाएगा, यहां से निकलेगा इधर वाले से तो एमाइल हो जाएगा। ये इतने रेडिकल कौन याद रखेगा? यही है क्या याद रखने के लिए? बायोलॉजी थी क्या? इसीलिए नहीं पूछी जाती कॉमन नेमिंग। ये तो सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ाता तो आप बोल देते कि उधर इधर पढ़ाया, आपने नहीं पढ़ाया। सिर्फ मन की शांति के लिए, कोई नहीं आता। अगर यहां जोड़ दोगे तो आइसोपेंटाइल एल्कोहल, यहां जोड़ दोगे तो अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी आइसोपेंटाइल एल्कोहल, यहां जोड़ दोगे टर्सी पेंटाइल क्लोराइड, यहां जोड़ दोगे तो एमाइल एल्कोहल। अब जैसे ये नियोपेंटेन है, नियोपेंटेन में हाइड्रोजन निकलने की एक ही जगह है, किनारे वाले CH3। यहां से निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, चारों बराबर है। और जब चारों बराबर हैं, कहीं से भी हाइड्रोजन निकालो, क्या बन जाएगा? नियोपेंटाइल एल्कोहल। क्या बनेगा? नियोपेंटाइल एल्कोहल।
मैम प्रयास जी AIR की तो आप संडे संडे लगवा दिया करना, क्योंकि रोज मेरी 4 लगती है तो 5 कुछ जरूरत से ज्यादा हो जाएगी क्लास, है ना, गला वाला खराब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, फिर कोई नौकरी कोई देगा भी नहीं। तो आप प्रयास जी AIR की क्लास जो होगी ना वो संडे संडे लगवा देना, क्योंकि इस संडे तो मेरी ऑलरेडी 6 घंटे की क्लासेस रहेंगी, 3 घंटे की 2.0 की रहेगी, और फिर लक्ष्य नीट AIR भी है और 3.0 भी है। तो इस संडे नहीं, नेक्स्ट संडे से आप प्रयास जी AIR, और प्रयास जी AIR को आप कोशिश करना संडे को ही लगे, है ना, क्योंकि है ना रोज 4 क्लास चलती है मेरी, तो 5 होने में बहुत दिक्कत आ जाती है। इस हफ्ते तो मैंने ले ली थी, है ना, लेकिन आप नेक्स्ट संडे से कोशिश करना कि प्रयास जी AIR को संडे संडे ही लगवाओ, क्योंकि मेरी लक्ष्य नीट AIR खत्म हो जाएगी। हाँ भाई इधर देखो, ये हो गया है। अब यहां पर क्या पॉइंट है? अब यहां पर पॉइंट क्या है आप लोगों के पास, ये देखो, अब यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास क्या हो सकता है, जरा देखो। अब आप लोगों को पता होना चाहिए पार्ट बी की नेमिंग में क्या होगा। पार्ट बी नेमिंग में क्या करना है आप लोगों को, देखो, पार्ट बी के लिए यहां पर आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप तो बताए जा चुके हैं कि एल्डिहाइड आएगा तो एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो इक एसिड है, एसिड हेलाइड है तो इल हेलाइड है, एसिड एमाइड है तो एमाइड है, एस्टर है तो एट है, एनहाइड्राइड है तो एनहाइड्राइड। अब देखो जरा सर, पार्ट बी की नेमिंग में यहां पर आप देखिए पार्ट बी की नेमिंग में क्या चीजें हो सकती है। एक कार्बन के लिए शब्द आएगा फॉर्म, 2 कार्बन के लिए शब्द आएगा बेटा एसिड, 3 कार्बन के लिए शब्द आएगा बेटा प्रोपियोन, 4 कार्बन के साथ ब्यूटायर, 5 कार्बन के साथ वेलर, 6 कार्बन के साथ कैप्रो, 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 कार्बन हो डबल बॉन्ड हो तो एक्राइल, 4 कार्बन हो डबल बॉन्ड हो तो क्रोटोन, ये बेंजाइल बेंजल बेंजोल, ये तो मैंने बता ही दिया था। अब जरा एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लिया जाए ऐसा है,
जैसे ये मैंने कुछ कंपाउंड लिखे हैं, ये मैंने यहां पर कुछ कंपाउंड लिखे हैं, जरा देखो इनको। ये मैंने कुछ कंपाउंड लिखे हैं, जरा देखो क्या है आप लोगों के पास, क्या नहीं है, जरा देखो। ये मैंने कुछ कंपाउंड लिखे हैं, जरा देखो क्या है। सर अगर आप देख रहे हो, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। नंबर ऑफ कार्बन प्लस सफिक्स। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? एल्डिहाइड का सफिक्स एल्डिहाइड ही होता है। यहां एल्डिहाइड, यहां एल्डिहाइड, यहां एल्डिहाइड, प्लस प्लस प्लस। नंबर ऑफ कार्बन, अगर पूरे यौगिक में एक कार्बन है तो फॉर्म, यहां पर केवल एक ही कार्बन है, फॉर्म। फॉर्म प्लस एल्डिहाइड मिला दो, क्या नाम हो गया इसका? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्म प्लस एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। दो कार्बन है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एसिड, दोनों को मिला दो, एसिटेल्डिहाइड। यहां एक दो तीन, तीन कार्बन यानी प्रोपियोन, नाम हो जाएगा प्रोपियोन एल्डिहाइड। नाम होगा प्रोपियोन एल्डिहाइड। सर एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका अनुलग्न होता है इक एसिड, इसका अनुलग्न होगा बेटा इक एसिड, इसका अनुलग्न होगा बेटा इक एसिड। ये आप लोगों के पास इक एसिड, इक एसिड, इक एसिड। टोटल कार्बन गिनो। एक कार्बन है मतलब फॉर्म, जोड़ दोगे तो नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। दो कार्बन है, एसिड प्लस इक एसिड, नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड। सर टोटल एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन है, टोटल चार कार्बन है। ब्यूटायर, गलत हो गया सर, गलत हो गया, ऊपर वाला भी गलत हो गया। सर आपने बताया था कि दो तीन कार्बन हो, उनके बीच में डबल बॉन्ड हो, एक्राइल आएगा। एक्राइल एल्डिहाइड, मैंने कहा ना रटने वाला है, एक्राइल एल्डिहाइड। यहां पर ये क्या आएगा? क्रोटोन एल्डिहाइड, क्योंकि चार कार्बन है और साथ में डबल बॉन्ड है, ये क्रोटोन है, तो इसका नाम हो गया क्रोटोनिक एसिड। सर यहां पर एक ही कार्बन है, ये है इल हेलाइड, इल क्लोराइड, ये इल क्लोराइड, ये इल क्लोराइड। बस कार्बन की संख्या जोड़ो, एक कार्बन है फॉर्माइल क्लोराइड, यहां दो कार्बन है एसिड, एसिटाइल क्लोराइड,
एक यहां पर है 3 कार्बन है, प्रोपियोन, तो नाम हो जाएगा प्रोपियोनिल क्लोराइड। यह आप लोगों के पास है। अब यहां पर अगर बात कर लूं मैं, ये वाला आप स्वयं घर पे करके देखना एक बार। तो बेसिकली आपको ये सब रटने पड़ेंगे। और मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप ये कॉमन नेमिंग छोड़कर भी आओगे ना, मतलब आईयूपीएससी में नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है, कोई आप लोगों से नहीं पूछ रहा है। ठीक। कॉमन नेमिंग, लास्ट में व्युत्पन्न नाम पद्धति, डिराइव्ड नेम, ये तो बिल्कुल ही छोड़ देना। ये सिर्फ मैं स्टाइल मारने के लिए पढ़ा रहा हूं, ये तो बिल्कुल ही छोड़ देना। नीट में भी रिवीजन करके मत जाना, नीट में भी मत पढ़ के जाना। डिराइव्ड नेम सिस्टम, प्रत्येक श्रेणी के कुछ सदस्यों के नाम के आधार पर प्रत्येक श्रेणी के कुछ सदस्यों के नाम के आधार पर दिया करते हैं। जैसे यहां पर देखो आप, जैसे पहली श्रेणी है एल्केन की, अब एल्केन का जो फर्स्ट सदस्य है वो आप लोगों के पास मेथेन है, यानी CH4 है। इसी के आधार पर अन्य यौगिकों का नामकरण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखना, CH3 तो अब इसमें से क्या करोगे आप, इसको मेथेन मान लो, इसमें से इसको क्या करो, मेथेन मान लो, तो ये क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया मिथाइल मीथेन। इसको छोड़ ही देना सर। अब इसमें बीच वाला चुना जाएगा, मतलब रैंडम है, कुछ भी नहीं है, रटन विद्या है। इसमें भाई ये वाला चुना जाएगा मेथेन के रूप में, इसे मेथेन माना जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, डाइमिथाइल मेथेन। रटन विद्या है, छोड़ ही देना, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, छोड़ देना, फोकट है, फोकट है ये। ठीक है, आप इसको इथाइल मेथेन लिख सकते हो, इथाइल मेथेन लिख सकते हो, कोई इसमें बुराई नहीं है। ये ज्यादा सही माना जाएगा और ये कम सही माना जाएगा। जैसे हमारे पास है एल्कीन, हमारे पास है एल्कीन। एल्कीन क्या होता है बेटा, देखो इधर, एल्कीन का जो फर्स्ट सदस्य है वो हम लोगों के पास क्या है, इसी के नाम के आधार पर बाकी का नामकरण करते हैं। इसका नाम होता है बेटा इथाइलिन,
इसी के नाम के आधार पर बाकी का नामकरण करते हैं। जैसे देखो, ये इथाइलिन है, नाम क्या हो जाएगा इसका? मिथाइल इथाइलिन। अब अगर ऐसा हो जाए, ये होता है बेटा इथाइल इथाइलिन, रटन विद्या पर आधारित है। जैसे यहां पर आ गया आप लोगों के पास एल्काइन, एल्काइन का जो फर्स्ट सदस्य होता है वो एसिटिलीन होता है। सर एसिटिलीन मतलब ये, इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल एसिटिलीन। इथाइल एसिटिलीन। हाँ जी, इसके अलावा एल्कोहल का होता है। सर एल्कोहल के फर्स्ट सदस्य, इसको कार्बिनोल बोलते हैं। मिथाइल कार्बिनोल, मिथाइल कार्बिनोल। इथाइल कार्बिनोल। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हो एसिटिक एसिड का। घर पर बना के देखना। एसिटिक एसिड का जो होता है ये फर्स्ट मेंबर है, इसके आधार पर बनाना। ठीक है, तो ये आप लोगों का सामान्य नाम भी हो गया है। सामान्य नाम पद्धति, व्युत्पन्न नाम पद्धति। बाकी का कल करेंगे यार, आज तबीयत डाउन हो गई एकदम। बाकी का कल देखेंगे, है ना, तबीयत डाउन हो गई है।
Yes, sir.